वेलकम टू आईटीआई मैकेनिकल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक का अल्पतमांक होता है। वर्नियर जो माइक्रोमीटर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, मीट्रिक और ब्रिटिश। तो मीट्रिक का यहाँ पर आपको अल्पतमांक बताना है। तो ऑप्शन है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.001 mm और 0.005 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। ऑप्शन है 0.001 इंच, 0.01 इंच, 0.0002 इंच और 0.0001 इंच। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 0.001 इंच ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर से खालिस्तान गुणा होती है। ऑप्शन है 2 गुणा, 3 गुणा, 10 गुणा और 5 गुणा अर्थात गुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 गुना। मीट्रिक जो वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता होती है वह साधारण माइक्रोमीटर से 10 गुना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण ब्रिटिश माइक्रोमीटर से खालिस्तान गुना होती है। ऑप्शन है 10 गुना, 3 गुना, 5 गुना और 2 गुना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 गुना। ब्रिटिश की भी 10 गुना होती है और मीट्रिक की भी 10 गुना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक के एक समांतर स्लिप डिवीजन का मान है। ऑप्शन है 9/1000 mm, 1/1000 mm, 1/1000 mm और 2/100 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/1000 mm। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक खालिस्तान होता है। ऑप्शन है 0.01 mm, 0.001 mm, 0.02 mm और 0.05 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू थ्रेड का खालिस्तान चेक होता है। ऑप्शन है पिच, कोर डायमीटर, पिच डायमीटर और बाहरी व्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिच डायमीटर, यानी पिच डायमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में खालिस्तान भाग रिप्लेसेबल होता है। ऑप्शन है एनविल, स्पेंडल, रैचेट स्टॉप और लॉक नट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनविल। एनविल इसका रिप्लेस हम कर सकते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से खालिस्तान चूड़ी चेक होती है। ऑप्शन है स्क्वायर चूड़ी, एक्मे चूड़ी, भी चूड़ी और ट्रेपेजॉइड चूड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी चूड़ी। भी चूड़ी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है नट व बोल्ट, लीड व पिच, रैक एंड पिनियन और उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर डायल टेस्ट इंडिकेटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता खालिस्तान होती है। ऑप्शन है 0.001 इंच, 0.01 इंच, 0.005 इंच और 0.002 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.001 इंच डायल टेस्ट इंडिकेटर का लिस्ट काउंट होता है ब्रिटिश प्रणाली में। सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों के हमने अलग से एक वीडियो भी बनाई है जिसमें सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों के लिस्ट काउंट को बताया गया है, तो आप वह जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता खालिस्तान होती है। ऑप्शन है 0.02 mm, 0.01 mm, 0.05 mm और 0.005 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन है फ्लैटनेस चेक करने के लिए, समांतरता चेक करने के लिए, ओवलनेस के लिए और मार्किंग के लिए। तो आपने डायल टेस्ट इंडिकेटर देखा होगा, तो उससे हम मार्किंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लैटनेस, समांतरता और ओवलनेस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर के रैक पर 1 इंच में खालिस्तान दांते कटे होते हैं। ऑप्शन है
25, 40, 30 और 60। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40। 1 इंच में 40 दांते कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर पर कटे दांतों की पिच खालिस्तान होती है। ऑप्शन है 1/4 mm, 1 mm, आधा mm और 1.5 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 mm अर्थात आधा mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर टाइप इंडिकेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है रैक व पिनियन, लीवर व स्क्रॉल, नट व बोल्ट और लीड व पिच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीवर व स्क्रॉल के सिद्धांत पर लीवर टाइप इंडिकेटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल बोर गेज खालिस्तान से चेक किया जाता है। ऑप्शन है फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, अंदरूनी बोर का व्यास और रेडियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंदरूनी बोर का व्यास डायल बोर गेज से चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में रैंडम त्रुटियों को एक्सीडेंटल एरर्स भी कहते हैं। यह निम्न में से किस कारण से नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम नहीं या तो छोड़ देते हैं या फिर नहीं वाले को भूल जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है तापमान में अंतर, देखने में त्रुटि, मापने वाली सतह का स्तर और गंदगी या कंपन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंदगी या कंपन के कारण जो एक्सीडेंटल एरर होती हैं वह नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार माप लेने वाले उपकरण के मापने वाले फेस पर धूल, मिट्टी आदि जमा होती है। यदि उसे बिना साफ किए माप लेंगे तो माप में त्रुटि होगी। इस त्रुटि को कहते हैं। ऑप्शन है माइक्रो जियोमेट्रिकल त्रुटियाँ, माइक्रो जियोमेट्रिकल त्रुटियाँ, लचीला संचारित त्रुटियाँ और संपर्क त्रुटियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपर्क त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मापने वाली सतह और माप लेने वाले उपकरण की सतह आपस में समांतर ना हो तो इस त्रुटि को कहते हैं। ऑप्शन है माइक्रो त्रुटियाँ, समांतर त्रुटियाँ, लचीला संचालित त्रुटियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर त्रुटियाँ या पैरेलल एरर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डायल टेस्ट इंडिकेटर के लीवर या प्लंजर मापने वाली सतह के साथ समांतर हैं या नहीं, यदि यह सीध में नहीं है तो इसे खालिस्तान त्रुटि कहते हैं। ऑप्शन है कोसाइन त्रुटि, अदृष्टिगत त्रुटि, समांतर त्रुटि और माइक्रो त्रुटि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसाइन त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थर्मल डिवीजन का मान खालिस्तान होता है। ऑप्शन है 0.001 mm, 0.01 mm, 0.002 mm और 0.02 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 mm। मीट्रिक जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसके एक थर्मल डिवीजन का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर में आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह फ्रेम व एनवेल नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह आउटसाइड माइक्रोमीटर से कैसे भिन्न है। ऑप्शन है इसका अल्पतमांक 0.002 mm होता है, इसमें स्पेंडल पर चूड़ी नहीं होती है, इसमें अशुद्धि नहीं पड़ती है और इसमें थर्मल द्वारा ढके विभागों की रीडिंग ली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें थर्मल द्वारा ढके विभागों की रीडिंग ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है। ऑप्शन है एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर, रैक और पिनियन के आधार पर, स्पर गियर और पिनियन और नट और बोल्ट दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक ही माप के दो स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर ही वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत होता है वह आधारित होता है और इसी से हम लिस्ट काउंट ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की शुद्धता होती है। ऑप्शन है 1/1000 mm, 2/100 mm, 1/100 mm और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल कैलिपर का सिद्धांत है। ऑप्शन है लीड और पिच, नट व बोल्ट, एक ही माप के दो स्केलों के अंतर और रैक और पिनियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैक और पिनियन। डायल जो कैलिपर होता है वह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल कैलिपर किस लिस्ट काउंट में नहीं मिलते हैं। ऑप्शन है 0.1 mm, 0.01 mm, 0.02 mm और 0.05 mm।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 mm की लिस्ट काउंट में जो है वो डायल कैलिपर नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन है फोर्ज्ड स्टील, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। यह जो क्वेश्चन है वह काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ी होती है? ऑप्शन है फिक्स्ड जा से, मूवेबल जा से, वर्नियर स्केल से या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से। तो इसको जो डेप्थ बार जुड़ी होती है वह मूवेबल जॉ से जुड़ी होती है, क्योंकि जैसे जैसे मूवेबल जॉ आगे पीछे स्लाइड करता है वैसे वैसे डेप्थ बार भी स्लाइड करती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का सूक्ष्म माप होता है अर्थात लिस्ट काउंट आपको बताना है। ऑप्शन है 0.001 इंच, 0.002 इंच, 0.0001 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.001 इंच ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक होता है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.02 mm वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल कैलिपर का सिद्धांत है? ऑप्शन है नट और बोल्ट, दो स्केलों का अंतर, रैक व पिनियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैक व पिनियन पर डायल कैलिपर का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से मापा जाता है? ऑप्शन है गियर के दांते की मोटाई और अडेंडम, पिच डायमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गियर के दांते की मोटाई और अडेंडम नापा जाता है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से। इसका भी हमने उसमें लिस्ट काउंट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर से मापे जाते हैं? ऑप्शन है बाहर के माप, अंदर के माप, बाहर के, अंदर के व गहराई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर से बाहर के, अंदर के व गहराई सभी मापी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज बदलने के लिए किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थिम्बल, स्टॉक, अनसाकत स्लीव और विस्तारक छड़। तो जब भी डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज को बदलना होता है तो हम उसकी विस्तारक छड़ को बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है 0.03 mm है बाय 25.52 mm माप दर्शा रहा है, इसकी सही माप होगी। तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25.55 mm, क्योंकि जब भी नेगेटिव एरर होती है तो वह हम जो हमें रीडिंग दर्शाता है उसमें हम नेगेटिव एरर को जोड़ देते हैं तो हमारी सही माप आ जाती है, और जब भी पॉजिटिव एरर होती है तो उसे हम वास्तविक माप से घटा देते हैं तो हमें सही रीडिंग प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि 0.04 mm है, यदि वह माप 19.38 mm दर्शा रहा है तो इसका सही माप होगा। जैसा कि हमने बताया आपको कि अभी पॉजिटिव एरर में हम माइनस करते हैं तो इसमें से इसको जो धनात्मक त्रुटि है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 19.34, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस माइक्रोमीटर की कैप को खोलकर एक्सटेंशन रॉड को फिट किया जाता है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस माइक्रोमीटर का नाम क्या नाम है? तो आपको बताना है। यहाँ पर इसको खोलकर कस दिया जाता है। ऑप्शन है फ्लेंज माइक्रोमीटर, डिस्क माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर और सीट माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है, जो एक्सटेंशन रॉडें होती हैं वह उनको हम बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए 75 से 100 mm के माइक्रोमीटर की रीडिंग है, आपको बताना है माइक्रोमीटर की रीडिंग। ऑप्शन है 13.63 mm, 63.63 mm, 88.63 mm और 13.13 mm। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
इसमें यहाँ पर देखिए 10 तक यहाँ पर आ गए, 10 के बाद 11, 12 और 13 तक हमको सीधी सीधी लाइन दिख रही हैं। तो इसकी हो जाएगी, 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 13.63 और 13.13 तक हम सही आ गए। अब इसके बाद देखते हैं एक लाइन जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आधा mm की लाइन होती है। तो यहाँ पर हो जाएगी 13.50, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो अब 13.50 और कुछ ज़्यादा भी है इससे, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो हमें 13.50 से अधिक दिख रहा है। तो वो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप जो है, यदि आपको रीडिंग लेते नहीं बनती है, तो यदि आपको मोटी मोटी रीडिंग भी आती है, तो आप इस प्रकार से आंसर का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंदरूनी माप इनसाइड माइक्रोमीटर से मापना संभव नहीं है? ऑप्शन है 10.45, 26.35, 76.20 और 110.55। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10.45। इनसाइड माइक्रोमीटर से मापना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। ऑप्शन है 1/100 इंच, 1/10,000 इंच, 1/1000 इंच और 1/1,00,000 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/100 इंच, 1000 इंच राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर 1 इंच में चूड़ी कटी होती है। ऑप्शन है 50, 25, 30 और 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो स्पेंडल होता है उसमें 1 इंच में 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के पार्ट्स बनाए जाते हैं। ऑप्शन है फोर्ज स्टील, कास्ट स्टील, इनबार स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनबार स्टील। और जो माइक्रोमीटर होता है वह भी इनबार स्टील का बनाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के स्पेंडल में चूड़ियाँ कटी होती हैं। ऑप्शन है डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, स्क्वायर चूड़ी और सिंगल स्टार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगल स्टार्ट चूड़ी स्पेंडल में माइक्रोमीटर की कटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत है रैक और पिनियन पर आधारित, एक ही माप के 2 स्केलों का अंतर, नट और बोल्ट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं। ऑप्शन है जो प्रयोग ना किया गया हो, जिसमें रैचेट स्टाफ लगी हो व कार्य करती हो, जो प्रयोग करने में आसान होता है और जिसके एनबिल और स्पेंडल फेस सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिसमें रैचेट स्टाफ लगी हो व कार्य करती है, वही सिर्फ माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के स्पेंडल व एनवेल के फेस बने होते हैं। ऑप्शन है कार्बाइड के, इनवायर स्टील के, स्टेनलेस स्टील के और कार्बन स्टील के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बाइड के बने होते हैं, क्योंकि कार्बाइड के बने होने से वह घिसते कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। ऑप्शन 1/100, 1000 mm, 1/100 mm, 1 माइक्रोन और 1/50 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब खालिस्तान थंबल की जीरो बैरल या स्लिप की डॉटर लाइन से आगे होती है। थंबल की जो जीरो होती है वह स्लिप की जीरो की सीध में होती है। थंबल की जीरो स्लिप की डॉटर लाइन के से पीछे होती है और इसके होने में माइक्रोमीटर कम माप देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थंबल की जीरो स्लिप की डॉटर लाइन से पीछे होती है तब धनात्मक त्रुटि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि जब होती है तब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थंबल की जीरो बैरल या स्लिप की जीरो या डेटम लाइन से जब आगे होती है तब ऋणात्मक त्रुटि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी एनबल माइक्रोमीटर से लिया गया माप होता है। ऑप्शन है जो रीडिंग खुली हो वह, या 2D/2, 5D/2 और 3D/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3D/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चूड़ी का खालिस्तान चेक होता है। ऑप्शन है बाहरी व्यास, रूट डायमीटर, पिच या प्रभावित व्यास।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभावित व्यास। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से छुरी का प्रभावित व्यास चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है। ऑप्शन है पाइप का बाहरी व्यास, पाइप का अंदर का व्यास, पाइप की मोटाई और पाइप की लंबाई। तो ट्यूब माइक्रोमीटर जो होता है उससे पाइप की मोटाई चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की विशेषता है। ऑप्शन है इसका अल्पतमांक 1/1000 mm होता है। जैसे 0 से 600 mm माप चेक होता है, या एक समय में दोनों प्रणालियों में माप देता है, और इसकी एनवल रिप्लेसेबल होती है, जिससे एक ही माइक्रोमीटर से 100 mm की रेंज में माप ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी जो एनवल होती है वह रिप्लेसेबल होती है, जिससे एक ही माइक्रोमीटर से 100 mm की रेंज में माप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्पर गियर में खालिस्तान चेक होता है। ऑप्शन है कोर्डल थिकनेस, अडेंडम, डेडेंडम और पिच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोर्डल थिकनेस। फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्पर गियर में कोर्डल थिकनेस चेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से खालिस्तान मिलीमीटर तक के व्यास के सुराख मापे जाते हैं। ऑप्शन है 0 से 25 mm, 10 से 20 mm, 10 से 25 mm और 5 से 20 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 से 20 mm तक के जो व्यास होते हैं वह 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से मापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है 0.001 mm की शुद्धता में माप, इसमें त्रुटि नहीं होती है, इसकी जीरो रीडिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं और यह महंगे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी जीरो रीडिंग कहीं भी हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर की वह स्केल जो 0.001 mm की शुद्धता में माप दर्शाती है। ऑप्शन है डेसिमल स्केल, वर्नियर स्केल, मिली स्केल और माइक्रो स्केल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्नियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर की फ्रेम पर 0 से 25 लिखा होता है, जिसका अर्थ होता है। ऑप्शन है माप लेते समय अधिकतम प्रेशर, माइक्रोमीटर के माप की रेंज, स्पेंडल पिच की शुद्धता और की शुद्धता 25 माइक्रोन है, और माइक्रोमीटर के लिए तापमान 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोमीटर के माप की रेंज लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर सही चले इसके लिए इसकी चूड़ियों में समय समय पर खालिस्तान तेल लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मोबिल ऑयल, मिट्टी का तेल, स्पेंडल ऑयल और लॉर्ड ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड ऑयल। तेल जो होता है लॉर्ड ऑयल या लॉर्ड तेल होता है, उसको हम चूड़ियों पर समय समय में लुब्रिकेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समांतर डिवीजन खालिस्तान होता है। 1/100 इंच, 1/1000, 9/1000 इंच, 9/10,000 इंच और 1/1000 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/10,000 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान खालिस्तान होता है। ऑप्शन है 1/100 इंच, 1/1000 इंच, 2/100 इंच और 2/1000 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1000 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायल टेस्ट इंडिकेटर की बेजल का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ऑप्शन है 0 सेटिंग, क्लेम करने, रीडिंग देखने के लिए और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 सेटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायल टेस्ट इंडिकेटर में नेगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन है जब नीडल आगे चलती है, जब नीडल पीछे चलती है, जब नीडल 0 रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलती है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब नीडल 0 रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज होती है। ऑप्शन है 12 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर की धातु होती है। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, एनवायर स्टील, क्रोमियम स्टील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनवायर स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। ऑप्शन है 0.02 mm, 0.01 mm, 0.001 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 mm। मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। ऑप्शन है 0.001 इंच, 0.01 इंच, 0.05 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
0.001 इंच ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के एनवेल व स्पेंडल के फेस बने होते हैं। ऑप्शन है कार्बाइड, टंगस्टन और क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि तब होती है जब एनवेल व स्पेंडल के फेस मिलाने पर स्लिप की जीरो लाइन या डेटम लाइन से थिम्बल जीरो आगे चली जाए, या जब थिम्बल की जीरो स्लिप की डॉटम लाइन से पीछे रह जाए। थर्ड ऑप्शन है जब थिम्बल की जीरो स्लिप की डॉटम लाइन की सीध में हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब थिम्बल की जीरो स्लिप की डॉटम लाइन से पीछे रह जाती है तब उसमें माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक होता है। ऑप्शन है मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, स्क्रू की पिच, स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एनवेल माइक्रोमीटर की फ्रेम कोण पर बनी होती है। ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। बी माइक्रोमीटर जो होता है उसकी एनवेल 60 डिग्री पर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से चेक होता है। ऑप्शन है गियर का पिच डायमीटर, दांते की गहराई, दांते की मोटाई और अडेंडम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दांते की मोटाई और अडेंडम गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक या लिस्ट काउंट होता है। ऑप्शन है 0.01 mm, 0.05 mm, 0.02 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक डायल कैलिपर का अल्पतमांक होता है। ऑप्शन है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम सुनाख मापा जाता है। ऑप्शन है 10 mm, 5 mm और 0.01 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम सुराख मापा जाता है। ये क्वेश्चन डबल हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है। ऑप्शन है 1 mm, 0.5 mm और 0.25 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है। ऑप्शन है 2 स्केलों का अंतर, नट और बोल्ट और रैक और पिनियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नट और बोल्ट पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन का मान होता है। ऑप्शन है 0.01 mm, 0.0001 mm और 0.001 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर कटी चूड़ी की पिच होती है। ऑप्शन है 1/25 इंच, 1/10 इंच और 1/40 इंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/40 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ कटिंग स्पीड का सूत्र खालिस्तान है यदि डी mm में है। ऑप्शन है πdn/100, πdn/1000, पाई मल्टीप्लाई बाय 100/dn और पाई मल्टीप्लाई बाय 100/dn। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा πdn/1000। लेथ कटिंग की स्पीड निकालने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन की कटिंग स्पीड खालिस्तान में मापी जाती है। ऑप्शन है सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति मिनट और मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। लेथ मशीन की जो कटिंग स्पीड होती है वह मीटर प्रति मिनट में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में फीड खालिस्तान द्वारा दर्शाई जाती है। ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर प्रति चक्र और सेंटीमीटर प्रति चक्कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलीमीटर प्रति चक्र में लेथ मशीन की जो फीड होती है वह मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की टर्निंग करते समय कटिंग स्पीड खालिस्तान मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। ऑप्शन है 30 से 35, 50 से 100, 35 से 50 और 70 से 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70 से 100। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल की टर्निंग करते समय कटिंग स्पीड खालिस्तान मीटर रखी जाती है। ऑप्शन है 50 से 100, 5 से 10, 35 से 50 और 25 से 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइल्ड स्टील की टर्निंग करते समय कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। ऑप्शन है 30 से 35, 35 से 50, 25 से 40 और 35 से 70। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 से 50। माइल्ड स्टील की टर्निंग करते हैं तो कटिंग स्पीड 35 से 50 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में रखी जाती है। तो ऑप्शन है 5 से 10, 35 से 70, 25 से 40 और 50 से 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 से 40 रखी जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, कठोर धातुओं की टर्निंग के समय फीड की मात्रा खालिस्तान रखनी चाहिए। ऑप्शन है कम, अधिक, बहुत अधिक और उपरोक्त कोई भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम। कठोर धातुओं की टर्निंग करते समय फीड इसलिए कम रखी जाती है क्योंकि यदि हम ज़्यादा फीड देंगे तो जो हमारा टूल है वह टूट सकता है, इसलिए कम फीड रखी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और कटिंग स्पीड से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे।